एवरीवन, मैं हुमायूं। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक विद यूमेरा का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का जो इतिहास है इस सीजन का बहुत ही यादगार होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो एविक्शन है मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी वोटिंग के आधार पे हुआ है। पहली बात तो अब मुझे लगता ही नहीं है कि वोटिंग के आधार पे कुछ भी चीजें होती है, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। और बोला जाता है कि वोटिंग के आधार पे जब मेकर्स को लगता है कि हाँ भाई वोटिंग के आधार पे करना चाहिए और उनको लगता है कि इसको हमें आउट करना है, तो वो दिखा देते हैं कि इस बंदे को वोटिंग के आधार पे आउट किया गया है। जैसे कि पहला एविक्शन था नीरज का। सो नीरज को पहले पूछा गया घर वालों से कि भाई आप किसको चाहते हो, तो सारों ने मिलकर शिवानी का नाम लिया है वहां पे। तो अगर घर वालों से जब पूछा गया तो शिवानी को वोट मिले थे घर से बाहर जाने के, तो भैया नीरज को क्या बोल के आपने बोला कि नहीं भाई अब तो घर वालों की नहीं बाहर वालों की वोटिंग के आधार पे नीरज को आउट किया जाएगा। जब आपको ऐसा ही करना था, आपको एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि घर वाले नीरज का नाम ले लें, नीरज कुछ करते दिखते नहीं है, लेकिन नीरज जो भी कर रहे थे शिवानी से बेटर कर रहे थे और इस तरीके का आप कंटेंट दिखाते हो, तो भाई मुझे नहीं लग रहा है कि आगे जाके आपके शो में कोई भी सेलिब्रिटी आने वाली है। सेकंड पायल का हुआ, सो ये भी अनफेयर था, क्योंकि पायल मुझे नहीं लग रहा है कि सबसे डम कंटेस्टेंट थी, तो उनको भी आपने एविक्ट कर दिया। और तीसरा जो एविक्शन पौलोमी दास का हुआ, पौलोमी और शिवानी की लड़ाई हुई थी, आप शिवानी को सपोर्ट कर रहे हो। भाई आप इस तरीके के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब शिवानी जिस तरीके से चीजें कर रही है आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि व्यूअर्स बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से। यकीन मानो मुझे नहीं लग रहा है कि अगले सीजन में कोई सेलिब्रिटी जो है इस शो में आने वाली है। और आप ऐसे ही तरीके की घटिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ टाइम बाद बिग बॉस जो है वो बंद होने वाला है। सो शिवानी जो है उनको बचाने के लिए नीरज गए और यहाँ पे पायल चली जाती हैं, और उसके बाद अब जो थर्ड एविक्शन हुआ है ये भी शिवानी को बचाने के, मतलब शिवानी और एज कम्पेयर टू देखो आप पौलमी, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और बात करें पौलमी की, तो पौलमी कहीं ना कहीं दिख रही थी और पौलमी ने बोला था कि क्या आपका घटिया शो है कि आप इस तरीके के लोगों को लेके आते हो, भाई मुझे नहीं रहना है शो में, तो उसने ये चीज बोली थी। और मुझे तभी पता चल गया था कि भाई ये तो जाएगी, क्योंकि नीरज ने भी बोला था मेकर्स पे कि जब आप सुट्टा भेज सकते हो तो ब्रेड और बटर क्यों नहीं भेज सकते हो, और बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने बोली थी शो पे। सो हमेशा जो नीरज थे वो हमेशा मेकर्स पे सवाल उठाते रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती थी उनको लगता था, तो वो वहां पे खराब दिख रहा था। उनको लग रहा था कि भाई एक बार आपने खुद देखा होगा नीरज ने बिग बॉस की बोलती बंद कर दी थी। सो यहाँ पे अभी थर्ड एविक्शन हो चुका है, पौलमी दास आउट हो चुकी हैं और यहाँ पे कटारिया को मिलती है पावर, जो कि कटारिया प्यारी मुन्नी जी को, जो कि सिर्फ कार्ड रीडिंग कर रही हैं और कुछ भी कंटेंट नहीं दे रही हैं एज कंपेयर टू पौलमी दास। आप देखो पौलमी दास को बाहर कर दिया है और कार्ड रीडिंग के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। जब जो मोनिशा है किसी के भी कार्ड रीडिंग करती हैं, फर्स्ट डे अच्छा लगा, सेकंड डे अच्छा लगा, अब उनका कोई कंटेंट नहीं है शो के अंदर। अगर आप देखो तो किसी को भी वो पकड़ लेती हैं और उसके कार्ड रीड उसको मतलब वही दिखाते हैं, आपने देखा भी होगा क्या, उनके कार्ड रीड करके और उनको बताने लगते हैं कि भैया आपका ऑरा ऐसा है, आपकी फ्यूचर ऐसा है, आपका ये। भाई तो अगर उन्होंने सच में अपने कार्ड अच्छे से रीड किए, उन्होंने बोला था कि मैं लंबा टिकूंगी, तो मुझे लग रहा है इस तरीके के जो शो के अंदर रहने वाले हैं, जैसे कि दीपक चौरसिया, मोनिशा। मोनिशा वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोनिशा कोई कंटेंट नहीं दे रही है शो को सिवाय अपने पत्ते खोलने के अलावा। और दूसरा शिवानी को, तो शिवानी जैसे मुझे लग रहा है फिर आपने उसको क्यों निकाला था? अगर आप शिवानी को शो के अंदर रख रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको पुनीत सुपरस्टार को भी शो के अंदर रखना चाहिए। क्यों आपने उस टाइम पे पूजा भट्ट के ऑब्जेक्शन उठाने की वजह से उनको निकाल दिया, क्योंकि पूजा भट्ट आपके लिए उस टाइम पे बेटर ऑप्शन थी। सो मुझे नहीं लग रहा है कि अगले बार अगला जो सीजन आएगा उसमें कोई भी सेलिब्रिटी जाएगा, और जाएगा भी ना तो मुझे लग रहा है वो पता करेगा कि पहले आपके शो में आप किस तरीके के लोगों को ले रहे हैं। सो ये थर्ड एविक्शन हो चुका है, अब देखते हैं कि अगला नंबर किसका आता है, कौन क्या हरकत करता है। मुझे लग रहा है लोग ज्यादा होगा तो चुप रहना पसंद करेंगे इस शो में।